वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। माही ज़ियाफ़त के एक और बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड में आप सबको करती हूँ खुशामदीद। ये इतना खूबसूरत जो महीना हमारा चल रहा है, जिसमें हम सब बहुत ही पुरजोश तरीके से रोज़े रख रहे हैं और एहतमाम करते हैं सहरो इफ्तार का। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी बात मुझे याद है, तो वाई नॉट आप सबके साथ भी शेयर कीजिए। वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के इस खूबसूरत महीने में जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। इसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह ताला खुद चाहते हैं कि हम इस खूबसूरत महीने में गुनाह करना छोड़ दें। वो हम ही हैं जो बाज नहीं आते और जो हमें आदत पड़ी होती है हमारी छोटी छोटी चीज़ों को हम झूठ भी बोल देते हैं, हम बहाना भी बना देते हैं, हम एक्सक्यूज़ेस बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, तो जो कि गुनाह में आते हैं। तो हमें इस महीने में ये सिखाने आता है ये महीना हमें कि हमें किस तरह से ख़ुद को इन चीज़ों से बाज रखना है और हमारे अंदर क़ुव्वत बढ़ जाती है रोज़ा रखने से इन चीज़ों के साथ लड़ने की। तो चलिए जनाब, यहाँ पर आज भी ऑब्वियसली बहुत ही खूबसूरत बच्चों ने हमें हमारे सेट पर ज्वाइन किया है। जल्दी से उनकी तरफ बढ़ते हैं, आज के खूबसूरत से एपिसोड का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप सब? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक या बहुत ज़बरदस्त? बहुत ज़बरदस्त। जानती हैं क्यों कहा मैंने? क्योंकि आप सब लग रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब जल्दी से फैज़ुर रहमान, ये जो आप खूबसूरत बनकर आ जाते हैं ना हर एपिसोड में, ये यकीनन चाहते हैं कि मैं खूबसूरत ना दिखूं और ये सबसे ज़्यादा प्यारे दिखें। ये कुछ प्लानिंग की हुई है ना आपने? नहीं। हाँ, ये प्लानिंग की हुई है, मुझे समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। ऐसा ही है ना बच्चों? मेरी मम्मा कहती है कि हैंडसम बन गया। ओह ओके, ठीक है, वेरी नाइस। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन है बच्चों का, ठीक है? नाम वगैरह पूछते हैं जी। मिस्टर सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। और आपका? ईशा। ईशा। महद। जनाब, रोज़ा किस किस का है अब ये मुझे बता दें। मेरा। वेरी नाइस। एक मिनट, आपको बाद में बुलाना था, मैंने पहले क्यों आ जाते हैं? अच्छा, मेरा नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, आप सबका रोज़ा है? कैसे जा रहा है आप सबका रोज़ा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जा रहा है जी। वेरी नाइस। सहरी किस किसने की? मैंने। बात है। अच्छा, आज मैं बबलू, बाद में आना था मुझे आपकी तरफ। ओके। हाँ अच्छा ठीक है, अभी समझेगा, बबलू नहीं आए, वो बस ऐसे ही हमें एक छोटी सी आवाज़ आएगी, इग्नोर कीजिएगा। अब जल्दी से ना मैं आज पूछना चाहती हूँ कि सहरी में ना किस किसने क्या क्या खाया है। तो फैज़ुर रहमान, क्या खाया आपने? मैंने ना लस्सी पी है। हाँ। और अंडा पराठा खाया, रोल खाया। अब आपकी तरफ आते हैं, आपने क्या खाया आज सहरी में? अंडा पराठा खाया और साथ चाय। ओहो, ये तो बेहतरीन सहरी होती है, अंडा पराठा और साथ चाय। क्या बात है। आपने क्या खाया? अंडा पराठा और चाय। अंडा पराठा और चाय। मिस्टर, आपने? लस्सी और कीमा। लस्सी और कीमा विद पराठा। यस। वेरी नाइस। अब चलते हैं मिस्टर बबलू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर बबलू, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अरे मैं ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में। बहुत अच्छी बात है। मज़े में तो आप होंगे, रोज़े रखने हैं, रोज़े रखने से आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी रहती है। हाँ, काफ़ी लोग सोचते हैं कि रोज़ा रखने से हम दुबले पतले हो जाएंगे। रोज़ा रखने से इतना खाना खाते हैं, मजा आता है। बबलू प्लीज़, मैं सहरी इफ्तारी की बात नहीं करी, मैं वैसे ही ओवरऑल बात कर रही हूँ कि पूरा दिन में काफ़ी बच्चे भी सोचते हैं, बड़े भी सोचते हैं कि रोज़ा रखने से ना हम, क्योंकि भूखे प्यासे रहते हैं, तो हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा दरअसल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रोज़ा रखने से मैं तो सुबह इतना खाता हूँ कि रात तक भूख नहीं लगती। क्या तो आपका रोज़ा टूट जाएगा? नहीं, इससे रोज़ा टूट जाता है? अच्छा, ये तो मुझे आज पता चला। अरे इतना फजूल बच्चे, इसे पता ही नहीं। जब ज़्यादा खा लो सहरी में तो रोज़ा टूट जाता है? जी। अच्छा, ये इसके ऊपर तहकीक करनी एक पड़ेगी मिनट हमें। बबलू, आप कितनी इयर्स के? हाँ, कितने इयर्स के हैं आप? 5 साल का। नहीं बबलू प्लीज। नहीं, आपने बताया था कि 8 इयर्स के हैं। हाँ, मुझे भी याद है। मान 11 लेते हैं नहीं, आप हैं 8 इयर्स के। जब 11 इयर्स के हो जाते हैं बच्चे, तो फिर उन पे रोजे फर्ज हो जाते हैं। मतलब आप खा सकते हैं अभी। ओके, वेरी गुड। आपने कह दिया, मैं अब खाता रहूंगा। अभी मेरे लिए लाओ कुछ खाने को। एक मिनट, ये तो गलत चीज बता दी आपने। नहीं, 11 इयर्स में ही रोजे फर्ज होते हैं। लेकिन अभी वो रख रहे हैं तो उनको अच्छी बात है ना, अगर पहले भी रख लें तो सवाब डबल मिलेगा। वैसे भी रोजेदार को कितना सवाब मिलता है, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा जिस पे भी रोजे फर्ज ना हो और वो रख ले तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा सवाब होता है। तो अब ये बात कह दी, ये तो रोजाना रोजा तोड़ देंगे अपना। रोजाना रोजा, बच्चों का ऐसा रोजा होता है कि वो रोजा भी रख लेते हैं और अगर उनको भूख लग रही हो खा भी सकते हैं। हाँ, अभी मैं सोच रहा हूँ, ये जो आपने फैज़ुर रहमान बहुत चला गया। अच्छा हाँ, ये जो आपने मेरे लिए गिफ्ट रखे हैं ना, ये मैं खा जाऊंगा। एक मिनट, ये गिफ्ट्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है?
क्योंकि आपको लगती रहती है हर थोड़ी देर बाद भूख। और अगर मैंने ये गिफ्ट हैम्पर्स प्यारे से, अगर अभी आपको गोफी के ये जो प्यारे से गिफ्ट हैम्पर्स हैं ये अभी दे दिए तो आप तो अंदर खाने बैठ जाएंगे, तो ये बच्चों के साथ गपशप कौन करेगा मिस्टर बबलू? अच्छा, मैं गपशप भी करूंगा, खाऊंगा भी, ये मुझे दे दे। अरे रोजा रखा हुआ है किसी ने, मुझे लगता है वो अभी ये फैजूल है, कहा के रोजा तोड़ दो, इसीलिए कह रही थी रोजा तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहा, अभी बोला है आपने। आपने। एक मिनट, उन्होंने कहा है कि अभी आपके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, अगर आप ना रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रखा है तो तोड़ नहीं सकते आप उसको, है ना? अच्छा, अगर आपको खाना भी है तो कम खाएं, वैसे भी टूट सकता है बच्चों। अरे मैं ज्यादा खाऊंगा, आपको क्या? अच्छा जनाब ठीक है, यहाँ पर ही सारा टाइम होता है, एक आधा छोटी सी ब्रेक है जिनकी गपशप इसी तरह से ही चलती रहेगी। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं बताती चलूँ कि बहुत ही प्यारे से और क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे आज के बहुत ही प्यारे से बच्चों के साथ जाएंगे, जो है गोफी की तरफ से। इनके अंदर बहुत ही मज़े के इनके प्रोडक्ट्स हैं, और साथ ही साथ हमारे इस आज के शो को स्पॉन्सर किए हैं तिफल ने, जो कि है पाकिस्तान का पहला ISO सर्टिफाइड ब्रांड डायपर्स बनाने वाला, जो कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर टाइम होता है एक अदद बहुत ही छोटे से वक्फे का, जल्दी से वक्फे पर जाएंगे और आप सब सुनिएगा बहुत ही प्यारी सी नाच, जल्दी से वापस आएंगे, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए माहे ज़ियाफत। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे से हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो माहे ज़ियाफत। इतना खूबसूरत जो यहाँ पर समा बांधा हुआ है, इसमें मैं बताती चलूँ कि इसको स्पॉन्सर किया है बहुत ही प्यारे से ब्रांड तिफल ने, जो कि पाकिस्तान का पहला ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है, क्योंकि बच्चों की स्किन के मामले में आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ बहुत ही क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे बहुत ही प्यारे से बच्चों के साथ जाएंगे, जो कि हैं गोफी की तरफ से द ग्रेट टेस्ट फॉर एवरीवन। इसके अंदर बच्चों के लिए बहुत ही क्यूट और बहुत ही मज़े के प्रोडक्ट्स हैं जो ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे यकीनन। साथ ही साथ सेब्रोसो जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पर जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बच्चों की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स सी, क्योंकि हमारे माहे ज़ियाफत के इस बहुत ही खूबसूरत से शो में हर बच्चा हमें सुनाता है कुछ ना कुछ बहुत ही खूबसूरत सा, या नाच या तिलावत या कोई कलाम। तो लेट्स सी कि आज बच्चे हमें क्या सुनाने वाले हैं। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों की तरफ। जी बच्चों, तो सब तैयार हैं? जी। अब जल्दी से मुझे बता दी कि कौन मुझे क्या सुनाने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तिलावत सुनाएंगे, ठीक है? सहरी की फजीलत है। सहरी की फजीलतें, वाओ ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं, तिलावत सुन लेते हैं, ओके, फिर उसके बाद हम नात की तरफ आएंगे। जी, तो तिलावत हमें सुनाएंगी आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तिलावत हमें यहाँ पर सुनाई गई है। अब जल्दी से मैं बढ़ना चाहूँगी नात की तरफ। तो मिस्टर महद ही नाम है ना? हाँ, गलत तो नहीं बोला? ठीक है महद, अब हम आपसे बहुत ही खूबसूरत सी नात सुनेंगे। तो मिस्टर बबलू, जैसा कि आपको कहा था हमने कि क्योंकि बच्चे इतना अच्छा सुनाते हैं तो हम आपसे भी यकीनन कुछ ना कुछ सुनना पसंद करेंगे। ओके, पहले मैं सुनाऊंगा। नहीं बबलू, पहले हम महद से नात सुन लेते हैं। आप बता देंगे आप क्या सुनाएंगे? मैं हस्बी रब्बी नात सुनाऊंगा। ओके चलिए ठीक है, महद से पहले नात बाद में सुनते हैं, सुनेंगे। फिर बबलू के पास आते हैं। ठीक है, चलिए महद सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के, ज़हरा पाक के, ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बबलू को बहुत जल्दी है कि जल्दी से हम बबलू की तरफ बढ़े और इनकी भी नात सुने, लेकिन महद आपने हमें बहुत खूबसूरत नात सुनाई है। मिस्टर, आप दोनों से भी हम सुनेंगे, ठीक है, लेकिन पहले बबलू की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि बबलू रुकेंगे नहीं। हाँ, बबलू से सब्र
नहीं नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है इनके लिए। चलिए मिस्टर बबलू अब आप हमें नाच सुनाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, ओके, माशाल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बहुत नात हमें खूबसूरत बबलू ने है। सुनाई है। लेकिन अगर चीखते ना और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से जरा हमें सुना दी जाए अरे तो आपको मजा मेरे दुबारा हो सुर का जाता। पता ही नहीं है। अच्छा, मुझे सुर का, सॉरी, मुझे माफ कर दें, मुझे आपके सुरों का नहीं पता। बबलू ऐसे सुनाते हैं, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। सुन रहे हैं आप? माफी हाँ तो इसे मैंने सिखाई है ना, मुझे सीखता है। मैंने तो आपसे नहीं सीखी, मैं तो खुद आप मुझे कॉपी कर रहे हैं। अच्छा प्लीज आप मुझे फैजुल आती रहमान को है। कुछ नहीं कह सकते। आप पहले देखें वो कितने हैंडसम लग रहे हैं, बहुत अरे प्यारे लग बिल्कुल रहे हैं। फजूल, मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। आपने तो पुराना कुर्ता ही पहना। हाँ तो पहनूंगा। अच्छा ठीक है जनाब, ये बबलू पता नहीं चेंज करके आएंगे तो फिर ही हम इनको भी हैंडसम कहेंगे। बबलू आप मेरी बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि आप बुरे हैं। इश्यू है मुझे लगता है आपके साथ, आप दोनों की बनती नहीं है, इन दोनों की बनना बहुत मुश्किल काम है। अरे ये मुझसे जेलस होता है। बबलू वो क्यों जेलस होंगे आपसे, उनको जेलस का मतलब भी नहीं पता होगा। जेलस पता है? जेलस होना एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? जेलस का मतलब किसी से जलना। लेकिन हाँ हमारे ये मुझसे लिए जलता है, देखा उसने बोल दिया, मैं चलता हूँ बबलू अच्छा से। रुके रुके, लेकिन ये मैंने हमारे आपको लिए दिल से सॉरी कर ली थी कल। हाँ, अभी sorry, फिर करो। अच्छा सॉरी बबलू। ओके जाओ, माफ नहीं करता। माफ नहीं करता, ये क्या बात हुई? नहीं करूंगा। ठीक है बबलू, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए है। अरे नहीं, मैं माफ कर दूंगा। अगर ये कॉफी वाली जो गिफ्ट है मुझे भी दो ये। अच्छा मैं अपना गिफ्ट आपको दे दूंगा। ओह वेरी गुड वेरी गुड, इतने अच्छे हैं बहुत हमारे अच्छा। हम फैजुल दोस्त हो गए, वो सारे गिफ्ट मुझे दे देना। बबलू, लालच बुरी बला होती है, मुझे ठीक तो है? सिर्फ एक ही मिलेगा, एक सर बच्चे को एक ही मिलेगा। हाँ तो उसमें से मुझे दे देना हाफ। एक मिनट बबलू, हम आपको शेयर अलग करके से खा दे देंगे, लेंगे। हम आपको अलग से दे देंगे, ठीक ओके। है? हाँ, आप फैजुल रहमान से मत लीजिए, ठीक है फैजुल रहमान? हाँ ठीक हो गया। अब ओके यहाँ पर दोस्ती होगी, दोस्ती। ओके फ्रेंडशिप। ओके। चीज मिल गई ना, अब अब मैं दोस्ती तुझे होगी। मुक्के मारूंगा। ये क्या बात हुई? बबलू ऐसे तो नहीं होता, अरे मारूंगा, मेरी मर्जी, मैं दोस्तों को मारूंगा। ये महीने के बारे में आप सोच लें। ओह अल्लाह माफ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, नो लड़ाई झगड़ा, ठीक है? नो लड़ाई। हाँ, हमने बात की Friendship थी ना करना कि होता है। हमने बात की थी ना कि हमें रोजे के बीच में अगर किसी से लड़ाई हो जाए और हम कहें उससे को कि भाई तुम तो हमें रोजे हमें से पढ़ना बाद चाहिए। मिलना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले। हाँ पढ़ लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब मेरे ख्याल से इनका गुस्सा थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप रोज़े में। अब जल्दी से मुझे सब बच्चे ये भी बताएं कि हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने जो रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें दिया है, और इस खूबसूरत महीने में जो भी रोज़े रखता है उसको ना अल्लाह ताला ने एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है, राइट बबलू? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने रोज़ा रखा है उसको उसके लिए हर चीज़ स्पेशल तरीके से उसके लिए है ना, उसके एक तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने रोज़ा रखा हुआ है उसके लिए जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए और जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं। एक तो ये प्रोटोकॉल दिया, एक और प्रोटोकॉल दिया कि अल्लाह ताला ने चूंटियां तक दुआ करती हैं रोजेदारों के लिए। मछलियां भी दुआ करती है, सारे जानवर दुआ करते हैं। हाँ जी, और देखें कि अब आप लोगों ने जिसने रोजा रखा हुआ है आप मैंने सबके भी लिए रखा है। चूंटियां दुआ करी हैं। मैंने भी रखा है, शायद मेरी मछलियां भी दुआ कर रही होंगी। मैंने भी मछलियां पाली। शायद नहीं, यकीनन आपके लिए दुआ। आपने मछलियां पाली हुई हैं? मैंने तोते भी वाओ। पाले हैं। तोते भी पाले हुए, क्या बात है फैजुल रहमान। लेकिन अभी तक हमें तो किसी ने कुछ नहीं दिखाया, ना तोते दिखाई किसी ने हमें, ना हमें किसी ने मछलियां दिखाई। एक दो तोते हैं, एक बड़ा एक छोटा। ओके ठीक हो और गया, ना ये बहुत जो खूब। बड़ी मछलियां हैं वो मर गई, हाँ। बच्चे बच गए। बच्चे बच गए हैं, अब आप उनका ख्याल रखते हैं। आपको पता है ना कि जब आप किसी दूसरे लिविंग थिंग का ख्याल रखते हैं, उसको पालते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, तो उसका भी कितना ज़्यादा सवाब होता है। और आप तो फिर मछलियों का ख्याल रख रहे हैं। बाबा ना वो सिंक में फेंक देते हैं, तो हमें सिंक में नहीं फेंकना चाहिए। आपके जो पौधों में गार्डन होता है उसमें ना मिट्टी खोद के उसमें डाल देना चाहिए, उसमें फूल डाल देने चाहिए। ओके ठीक फिर है उससे जनाब, अल्लाह सबने भी सुन सवाब लिया। देते हैं। अल्लाह भी सवाब देते हैं, ठीक हो गया। अब सब मुझे ये भी बताओ कि अभी हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, मैं भूल गई। बबलू रमजान याद है? मुबारक के बारे में। हाँ वो तो हमारा है ही, क्योंकि रमजान का ही महीना चल रहा है। ये मैं सुनना चाह रही थी बबलू कितने गौर से हमारी बातों को सुनते हैं। दोज़ख के जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के खुल जाते हैं। जी हाँ, और क्यों अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि ना रोज रमजान में बंदे नेक हो जाते हैं, ज्यादा नेक हो जाते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं कि हम गुनाह कम कर दें खुद ही से और अच्छे काम कर ले ज्यादा करें, क्योंकि अच्छे काम करते हैं उसका बहुत ज्यादा सवाब मिलता है और जब बुरे काम करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा गुनाह मिलता है उसका। तो इसीलिए इस महीने में हमें बहुत अच्छे से चलना है और अच्छे अमाल सर अंजाम देने हैं। ना अच्छे काम का फल मीठा मिलता है, बुरे काम का फल ना खट्टा मिलता है, कड़वा मिलता है, खट्टा मिलता है। हाँ बिल्कुल सही जनाब फैजुर रहमान कह रहे हैं। अब ना रमजान में तो सब बंदे नेक हो जाते हैं, शैतान भी वो तो कैद हो गया, वो तो कैद हो जाते हैं। हाँ। और ना बच्चे भी नेक हो जाते हैं। फिर आज जब मैं खिलौने फैला के रखे थे उस दिन से, तो फिर मैंने वो ना आज ही पूरा घर समेट दिया, खुद ही समेटा सब, वापस से खिलौने अपनी प्लेस पे रख दिए। और मम्मा नमाज पढ़ती नहीं, मैं जल्दी से मैं सब पूरा घर ही साफ कर दिया। क्या बात है, बबलू कुछ सीख रहे हैं आप हमारे फैजुर रहमान से। हाँ बिल्कुल सीख लिया, अच्छे काम करें। सारे खिलौने फेंक दिए, कह रहे कि सारा घर का सफाया कर दिया मैंने। सफाया नहीं, वो सफाई कर दी पूरे घर की। अच्छा, मम्मा ने मेरी तारीफ भी की और प्यार भी किया उन्होंने। ओहो, अब जाहिर है जब इतने अच्छे काम करेंगे, महद आप भी इस तरह से करते हैं घर में? यस। क्या क्या कर लेते हैं आप? बर्तन धो लेता हूँ। क्या बात है, और सफाई कर लेता हूँ। कामली आंटी जब उनकी हेल्प करते हैं? यस। वाओ। और आप क्या करते हैं? मैं भी यही क्या करते हैं? जब गाय के साथ काम करता हूँ। और स्पेशली इस महीने में हमें हेल्प आउट करना है। ओहो, क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं आज तो, मामास की हेल्प करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं। जो आपने कल बताए थे कि अगर मम्मा का भी रोजा हो और हम उनकी मदद ना करें तो वो भी गुनाह की बात होती है। क्योंकि वो तो सबके लिए काम कर रही हैं, और अगर हम आराम से बैठे हुए हैं कि हमारा तो रोजा है लेकिन मामा का भी तो रोजा है ना। मेरी आपकी ये जो कल की बात याद आई, फिर मैं टीवी देख रहा था तो फटाफट से टीवी बंद करके मम्मा के पास हेल्प करने गया। क्या बात है भाई फैजुर रहमान, इस बात पे ना आपके साथ गोफी के बहुत ही प्यारे से गिफ्ट हैम्पर जाएंगे, क्योंकि फैजुर रहमान बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जनाब। घर में मामा को हेल्प आउट करते हैं, सारे काम करते हैं, अपने खिलौने वापस जगह पे रखते हैं। तो यहाँ पर ही इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं तो मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी एक अच्छी बात करूँ। तो अच्छी बात ये है कि टाइम होता है यहाँ पर एक अदर छोटे से ब्रेक का, तो जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए माहे ज़ियाफ़त, क्योंकि साथ ही बस थोड़ा सा टाइम बाकी रहता है इफ्तार को। तो जल्दी से ब्रेक पर जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे, देखते रहिए माहे ज़ियाफ़त। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। यहाँ पर हम हमारे बहुत ही छोटे से वक्फे से आ चुके हैं वापस। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर हमारा दस्तरख्वान सज चुका है, और हमारे इस दस्तरख्वान के सजने की वजह और कुछ नहीं बल्कि सबरोसो है, द चिकन स्पेशलिस्ट, और साथ ही साथ गोफी के बहुत ही क्यूट से गिफ्ट हैम्पर बच्चों के साथ जाएंगे। अपना स्नैक इम्प्रूव करो विद गोफी ऑट मिल्क। इसके अंदर बहुत ही मज़े मज़े के प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो आप सभी यकीनन बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और साथ ही हमारे आज के इस बहुत ही खूबसूरत से शो को स्पॉन्सर किया है तिफल ने, जो कि पाकिस्तान का पहला ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है, क्योंकि हम अपने बच्चों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्योंकि दस्तरख्वान हमारा सज चुका है तो जल्दी से बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, और क्योंकि सबसे हमने सुना और हर एपिसोड में हमें आदत है सुनने की फैजुर रहमान से कुछ ना कुछ। तो फैजुर रहमान आज आप क्या प्रिपेयर करके लाए? सहरी के हवाले से। सहरी के हवाले से, इफ्तार के टाइम पे कोई हमें सहरी के बारे में कुछ बताने वाला है। मिस्टर बबलू अब जरा उठ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बस थोड़ा सा वक्त रह गया इफ्तार को, तो जल्दी से हम सुनते हैं। लेकिन जल्दी करवा दे, इफ्तार बहुत भूख लगी है। अच्छा मैं जल्दी नहीं करवा सकती, वो अपने वक्त पर ही होगी। जल्दी से हमें बताएंगे फैजुर रहमान। अब एक आवाज आएगी ऐसे तो हाँ? फिर ना स्टार्ट हो। अच्छा नहीं, ये आप नहीं करेंगे, मस्जिद से आवाज आएगी, मस्जिद से आवाज आएगी ऐसे। ओके, रोजा खोल लो, आवाज आ गई। अरे नहीं, वो सिर्फ करके दिखा रहे हैं, असल में आवाज ये मस्जिद से आएगी, ठीक है। हाँ, इनकी बातों में मत पड़े, आप हमें बताएं सहरी के बारे में क्या बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपको सहरी के बारे में बताऊंगा। जरूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाना इबादत है। अल्लाह ताला और फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतें नाजिल करते हैं। सुभान अल्लाह। सहरी करने वालों पर रहमतें भी नाजिल होती हैं, बहुत सी।
बहुत सी रहमतें नाजिल होती हैं। क्या बात है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं जिससे हम सहरी करते हैं। अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर भी अपना रहमो करम फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अरे हमें समोसा की अल्लाह ने नेमतें दी है, उसमें कचौरी है, उसमें समोसे भी है, हाँ, उसमें पकोड़े हैं, हाँ, और कबाब भी है। अरे नगीर साहब बबलू, आप इनका बहुत वाइड मेन्यू है, आप क्या क्या आप किस किस चीज़ का नाम लेंगे। अब यहाँ पर हमें बताइए है जनाब सहरी की फजीलत है कि सहरी करने से ही कितना सवाब मिलता है कि अगर आपने रोज़ा नहीं भी रखना और आप सिर्फ और सिर्फ सहरी कर लेते हैं तो कितना सवाब है उसका। और एक बात और, अगर हम ना हमें कहीं जाना हो, स्कूल जाना हो, तो और हम ना शौक से उठे कि हमें सहरी करना चाहिए, हाँ। तो ना अगर मम्मा मना कर रही हो कि आपको जाना चाहिए तो फिर ना अल्लाह फिर भी सवाब देता है। ये नहीं होता कि ना अगर हम ना करेंगे सहरी तो सवाब नहीं मिलेगा, सवाब हाँ। जब भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ना फरिश्ते देखेंगे कि इसने ना सहरी की है? सहरी करी, हाँ। नहीं करी, लेकिन इसने मोहब्बत से उठा है कि ना मैं सहरी करूंगा, लेकिन ना उसने नहीं की, मम्मा ने मना किया, लेकिन हाँ। इसे भी सवाब मिलेगा। ठीक है। मतलब अगर जो छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर अभी आपने बताया ना बबलू पे रोज़ा फ़र्ज नहीं है, तो अगर बबलू किसी दिन चाहें कि मैं भी रोज़ा नहीं रखना चाहता क्योंकि मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं है, दिल नहीं कर रहा, तो बबलू अगर सिर्फ सुबह अपनी नींद छोड़ के उठें और सहरी का जो एहतमाम मामा ने किया और उनके साथ मिलकर सहरी करें तो उससे भी घर में बहुत ज़्यादा बरकतें आती हैं, है ना। और आप सबको साथ ही साथ में एक बात बताती चलूँ कि आप सब जानते हैं कि रोज़ेदार अगर सो भी ले तो वो इबादत है, अगर वो खामोश रहे तो वो तस्बीह है और उसकी दुआ कबूल ही कबूल होती है और साथ ही साथ वो जो अमल भी करता है वो मकबूल होता है। और इस अच्छी सी और प्यारी सी बात के साथ ही यहाँ पर बबलू फाइनली आपकी जो इंतज़ार की घड़ियाँ ना वो ख़त्म होती हैं और लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में यहाँ पर इफ्तार का वक्त हो रहा है। जल्दी से हम इफ्तार से पहले क्या पढ़ते हैं? दुआ पढ़ते हैं। तो सब मिलकर क्या पढ़ेंगे? दुआ। जल्दी रोजा खोल दिया, तेरी मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। बबलू ये आपने दुआ बनाई है, जो एक्चुअल दुआ है वो जब सब जरा मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है? आपको याद ही नहीं हुआ, हमने पहले भी आपको याद करवाई थी, याद नहीं? आई थिंक आखिरी रोजे तक इनको याद हो ही जाएगी रोजा खोलने की दुआ। बबलू एक काम करते हैं, आप नाते याद करते हैं? हाँ, तो आप उस वो भी याद कर ले दुआएं। ओके ओके। हाँ, अब कल से बबलू हमें दुआएं सुनाएंगे। ओके। ठीक है, डील डन होगी। अब यहाँ पर सब जरा हाथ उठाएंगे अपने दुआ के लिए। वेरी गुड। अब सब साथ मिलकर इफ्तार की दुआ पढ़ेंगे। आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ़्तरतु। माशाल्लाह। अब यहाँ पर ही ये तो बहुत ही प्यारे और नन्हे से बच्चे हमारे यहाँ पर अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं। आप सभी यकीनन आप सबके घरों में भी दस्तरख्वान सज चुका होगा, आप सभी इफ्तार करने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम तो आसानी से दस्तरख्वान अपना सजा लेते हैं, हमें हमारे इस दस्तरख्वान पे हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई और मासूम बच्चों को याद रखना है कि जिनको वो सब चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं जो हमें हमारे दस्तरख्वान पर मुयस्सर हैं। तो कोशिश करनी है कि अपने दस्तरख्वान को ज़्यादा से ज़्यादा सादा रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मिल बांध कर अपनी इफ्तार करें। यही पर ही टाइम होता है आज के। वो गरीब बन गए, पहले तो वो उनके पास पैसे भी थे, वो भी गरीब बन गए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यहीं पर ही टाइम होता है आज के इस बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका आज का रोज़ा बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने इख्तिताम को पहुँचा होगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे मज़ीद इसी तरह से इस पूरे महीने में रोज़े रखने की। आज के हमारे इस सेट की रौनक को बढ़ाने में जिसका हाथ है वो है सबरोसो का, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट, और साथ ही साथ गोफ़ी, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है। और इम्प्रूव कैसे करना है जनाब? गोफ़ी के साथ मिलकर करना है, क्योंकि गोफ़ी ओट मिल्क हमें देता है बहुत ही खूबसूरत और मज़े के प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ हमारी इस खूबसूरती में इजाफा किया है, सेट की खूबसूरती में इजाफा किया है तिफल ने, जो कि पाकिस्तान का पहला ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। यहीं पर ही आप सबसे लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।